हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबको लेकर चलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कब्रें और इनके जो मकबरे हैं उस तरफ। ये जो है चंदेरी में स्थित है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के वंशजों की जो कब्रें हैं और ये जो इनकी मकबरा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ चंदेरी में स्थित है। और आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से इन्हें तराशा गया है, कितनी ही खूबसूरती से ये बने हुए हैं। ये उनका पूरा ख़ानदान है आई थिंक। और ये एक शायद आपको मालूम ही होगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है एक दिल्ली में भी है, जो बहुत जानी जाती है। और यही उन्हीं के वंशजों की जो और हैं वो जो हैं वो चंदेरी में स्थित हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं इनका ख़ानदान, इनका पूरा जो कुनवा है, जो वंशज हैं उनके, वो चंदेरी में यहाँ पर कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये चंदेरी में आपको जब आप आएंगे तो बादल महल पार्क है और उसके थोड़ा सा अंदर जाकर ही निज़ामुद्दीन ये वंशजों की उनकी मकबरे हैं, कब्रें हैं। तो आपने अगर पहले कभी नहीं देखा है तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर देखें। और यहाँ पर ये जो है एक पूरा इनका डिटेल लिखा हुआ है कि ये किस शताब्दी में बनाए गए था। और पूरा हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों ही उसमें मिल जाएगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 15वीं शताब्दी के प्रथम चरण में निर्मित चंदेरी में स्थित संत निज़ामुद्दीन औलिया के वंशजों के मकबरे एवं कब्रें पत्थरों में तराशी गई कला के बेजोड़ नमूने हैं। ये मकबरे छोटे चौकोर कक्ष के रूप में समाधि प्रस्तर युक्त हैं, जिनके ऊपरी भाग में गुम्बद है। इनमें से कुछ के गुम्बद ध्वस्त हो चुके हैं। इन मकबरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके उत्कृष्ट सुंदर जाली एवं नक्काशी का कार्य किया गया है, जिससे पत्थरों के शिलाखंड, बैल बूटे युक्त आले एवं जालीदार खिड़कियां प्रयुक्त रूप से उल्लेखनीय हैं। तो गाइस, आपने देखा कि यहाँ पर जो वो बना हुआ था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और आप तो खुद देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो कलाकारी है, जो आर्किटेक्चर है, जो पहले के जो आर्किटेक्चर होते थे ना, पता ही नहीं कितने अच्छे होते थे। वो पत्थरों में इतनी खूबसूरती से डिज़ाइंस बनाते थे ना कि वो डिज़ाइंस अब शायद पॉसिबल नहीं है। उनके पास ना तो कोई मशीनें होती थी, सिर्फ छेनी हथौड़ों का काम होता था। और छेनी हथौड़ों से वो ऐसी बारीकी से इन पत्थरों को तराशते थे कि इनका बेजोड़ नमूना शायद आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। कि हमारे इंडिया में आप जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी पुरानी पुरातत्व विभाग वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। महल हुए, मकबरे हुए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मंदिर हुए, मस्जिदें हुई। आप उनमें जो कलाकृतियाँ देखेंगे तो वो तो देखते ही बनती हैं। और ये हैं उनके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे बड़े जो उनके फैमिली के होंगे, उनका ये टॉम्ब है। तो आप देखते हैं ये उनकी ग्रेव है यहाँ पर, और यहाँ पे चादर चढ़ी हुई है। और आप सब देख ही रही हैं, उनका बहुत बड़ा ख़ानदान है। ये कब्रें हैं उनकी, जो उनके ख़ानदान से चले गए हुए हैं। उनको यहाँ पर शायद दफनाया गया था, तो आज वो यहाँ पर सब हैं। आप सब देखिए। और आप ये मतलब इतना क्लीन है, इतना अच्छा है, इतना साफ़ सुथरा। इनको जितना इनका रख रखाव किया जा रहा है, ये एक मिसाल है गवर्नमेंट की कि वो इन पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखे हुए हैं, धरोहरों को, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को पता चल सके कि मतलब लाइफ में और भी पुरानी चीज़ें थीं जो आज भी इतनी ही खूबसूरत हैं, और इनका कोई दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब आप ये इस कब्र पे देखिए कि ये जो डिज़ाइंस बने हुए हैं ना, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ पे हर एक कब्र पे आपको डिज़ाइंस मिलेंगे, और
छोटे से छोटे बच्चों की कब्रें भी हैं यहाँ पे। अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगियाँ दे और जाने के बाद उनको भी सुकून दे, उनके फैमिलीज़ को भी सुकून दे। तो हम तो बस आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि लाइफ जितनी भी है तो यहाँ भी हम अच्छे से गुजार सकें, लोगों से अच्छे बोल सकें। एक चीज़ आपने इन सब चीज़ों से सीखी होगी कि हम जब दुनिया में आते हैं और हमें इस चीज़ का गुरूर होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के बलबूते हम पैसा पा लेते हैं, या कोई घमंड हो, गुरूर हो, उसके बदले हम किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। तो पहले अपने अंदर नरमी लाइए इन सब चीज़ों को देखकर कि दुनिया में कुछ भी अमर नहीं।